Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने अपराध का एक और घटना लेके आया हूँ जो थोड़ा सा अलग है। आज का घटना एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा डकैत जो 6 सालों तक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, चित्रकूट और तमाम क्षेत्रों में, चंबल पे अपना राज्य करता रहता है और 2009 में पुलिस के साथ 72 घंटा के इनकाउंटर चलता है और 400 पुलिस वाले जिसमें शामिल रहते हैं। 52 लाख यानी 52 लाख जिस इनकाउंटर का मतलब खर्च आता है और लास्ट में 19 जून 2009 को पुलिस के हाथों मारा जाता है। तो आइए इस अपराधी का, इस डकैत के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये उत्तर प्रदेश का एक सुखर गांव है। सुखर गांव में एक घनश्याम जिसका उम्र 22 साल था, उसी गांव के एक बृजभान सिंह जो उसके बहन के साथ दुष्कर्म कर देते हैं और घनश्याम केवट थाने दर थाने जिला में तमाम कंप्लेन करता है कि मेरे बहन के साथ दुष्कर्म किया है और इसका फरियाद किया जाए। लेकिन पुलिस इसको टरकाती रहती है क्योंकि वो छोटे कास्ट से था और वो लोग गरीब परिवार से थे। और चूंकि बृजभान सिंह अच्छे परिवार और थोड़ा पैसे वाले लोग थे, उन लोगों ने पैसे देकर और पुलिस को का मुंह बंद करवा देती है। और फाइनली घनश्याम केवट को ये लगता है कि मेरी बहन का फरियाद पुलिस वालों से नहीं होगा। और आप देखे होंगे 90 के दशक में बहुत सारा मूवीज एक क्रेज था कि छोटे लोगों के साथ बड़े लोग उन लोगों के साथ कुछ गलत करते हैं, फिर वो लोग जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं और उन लोगों को मारते हैं, बाद में हीरो बन जाते हैं मूवी में। और इसी प्रकार का तमाम घटनाएं, चाहे डाकू ददुआ हुए या वीरांगना फूलन देवी हुई या तमाम डाकू हुए जिन लोगों ने परिवार से पीड़ित होके या जमीन जायदाद से पीड़ित होके उन लोगों ने डाकू बना और बाद में वो अपने विरोधियों को मारते थे और सरेंडर कर जाते थे या इनकाउंटर में मारे जाते थे। तो एक 90 के दशक में एक प्रकार का एक क्रेज था ये। उसी प्रकार से घनश्याम केवट को पुलिस से विश्वास उठ जाता है कि मेरे बहन के साथ रेप हुआ और ये लोग, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाई। और 2003 में वो चंबल का राह, मतलब वो बागी हो जाता है और चंबल की तरफ अपना रुख करता है। और वहाँ जाने के बाद उसको केशव नाम का एक डाकुओं का सरदार था, उससे मुलाकात होती है और उससे बाकायदे पूछता है कि तुम क्यों आए हो। और जो घटनाएं घनश्याम केवट के साथ हुआ था वो बताता है कि मेरे बहन के साथ दुष्कर्म किया गया है। घनश्याम केवट के इस गुहार पे केशव जो डाकू का सरदार था वो मान लेता है और अपने ग्रुप में उसको, अपने गिरोह में उसको शामिल कर लेता है। और अचानक कुछ दिनों के बाद वो उस गांव पे धावा बोलता है और सरेआम पूरे लोगों के सामने बृजभान सिंह को गोलियों से भून देता है, जो उसका बहन का दुष्कर्म का आरोपी था। और इस प्रकार से अपने बदले का, जो उसके अंदर उसके सीने में एक ज्वाला जल रही थी, उसका बदला वो ले लेता है। चलो, उसके बहन का जो आरोपी था उसको तो उसने मार दिया,
फिर भी रुक जाना चाहिए। लेकिन घनश्याम केवट इससे मानता नहीं है और फिर आगे की तरफ ही बढ़ते जाता है। फिर थानों में फिरौती, अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, दर्जनों मामले उसके विरुद्ध में लिखवाए जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन फेमस तब होता है, उसको पुलिस वाले और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस तब जानती है जब एक फिरौती के मामले में एक ही परिवार के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जो इसमें बच्चे भी शामिल थे। ये हत्या इतने क्रूर रूप से की गई थी कि उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस दंग रह जाती है। डीजीपी आते हैं और उस घटना को देखते हैं और तब जानते हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा अपराधी घनश्याम केवट के रूप में एक बड़ा डकैत है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और पुलिस पहली बार उसके सर पे बोले उसको पकड़ के दो या मार के दो, 10,000 रुपये का इनाम रखती है। फिर एक बार पुलिस को मुखबिर से घटना उसको पुलिस को मालूम पड़ता है कि वो कहीं पे अपने पूरे गिरोह के साथ है और पुलिस उस पर काबू करने की कोशिश करती है। इन पुलिस के साथ इनकाउंटर होता है और उसमें 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं। इससे उत्तर प्रदेश में पुलिस पे गाज गिरती है और एक बार फिर सुर्खियों में आता है। उसके 6 महीने के बाद फिर पुलिस को पता लगता है कि सुखर में ही कहीं पे फिर अपने गिरोह के साथ कुछ घटना का अंजाम देने के लिए वो मतलब सोच रहा है, अपने गिरोह के साथ बैठा हुआ है। तभी पुलिस फिर उस पर हमला करती है, यानी उसको दबिश देती है, यानी उसको पकड़ने का कोशिश करती है। एक फिर पुलिस के साथ उसका इनकाउंटर होता है और 4 पुलिस वाले उसमें शहीद हो जाते हैं। फाइनली पुलिस वालों ने उस पर 50,000 का इनाम रखती है, जिंदा और मुर्दा पकड़ लो। चूंकि पुलिस वालों को उसने मारा था, पूरा छीछा लेदर हो रहा था उत्तर प्रदेश में। उसी टाइम एक दिन आता है 16 जून 2009। 16 जून 2009 जो पुलिस अपने मुखबिरों का एक तरह से जाल बिछा कर रखा था। एक मुखबिर बताता है कि इलाहाबाद के जमौली गांव में घनश्याम केवट अपना डेरा डाला हुआ है। एक्चुअली इलाहाबाद के जमौली गांव में उसके एक रिश्तेदार के यहाँ कुछ शादी का फंक्शन था और बाकायदे घनश्याम केवट अपने दल बल के साथ वहाँ पे फायरिंग कर रहा था और गाने चल रहे थे पार्टी में। घनश्याम केवट एक बहुत ही मतलब बोले तो फेमस जो होता है वो अपराधी बन चुका था, डकैत बन चुका था। किसी मुखबिर ने बताया पुलिस को कि यहाँ पे घनश्याम केवट अपने गिरोह के साथ पूरा पार्टी कर रहा है और फायरिंग कर रहा है। पुलिस ने कम से कम 40 पुलिस वालों ने, इसलिए कि घनश्याम केवट का कुछ गिरोह के लोग थे, पुलिस सोची कि 40 या 50 पुलिस वालों के साथ हम उस पर काबू कर सकते हैं और पुलिस ने उस पर धावा बोल दिया। पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, इनकाउंटर चालू हो गया और घनश्याम के पूरे गिरोह के लोग वहां से भाग गए और घनश्याम केवट को एक कच्ची मकान में घेर लिया गया और पुलिस और घनश्याम के बीच इनकाउंटर चलती रही। चूंकि पुलिस, घनश्याम और पुलिस के बीच में इनकाउंटर चल रहा था, पूरे गांव को खाली करा दिया गया। उसमें कई गांव वाले भी घायल हुए और इसी तरह घटना चलता रहा। पुलिस ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे गांव वाले तितिर बितिर हो जाएंगे। 16 जून को ये इनकाउंटर चालू हुआ था। 17 जून को 2009 को दिन में पुलिस वाले उस घर में आग लगा दी
और घर जलता रहा। और घनश्याम केवट से आप समझ सके कितना शातिर डकैत था वो, कि अपने आप को बचाते हुए एक 2 मंजिला पक्का मकान में वो जा बैठा, यानी जा घुस गया। और पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लिए और इनकाउंटर चलता रहा। फिर पुलिस वाले ने उसको पकड़ने का कोशिश किया। इसी बीच वो एक ऐसे ऊंचे जगह पे बैठा हुआ था जहां से किसी को भी निशाना बना सकता था। कुछ पुलिस वाले उसको पकड़ने की कोशिश किए, उसको मारने की कोशिश किए, और इसी बीच उसने 4 पुलिस वालों को मारा। ये 17 जून की घटना थी। जैसे ही 4 पुलिस वालों को मारा, पूरी पुलिस टीम में दहशत हो गई। और पुलिस सोची कि अगर ऐसे, मतलब ये बहुत शातिर है, इस पे हम काबू नहीं कर सकते हैं। पूरी पुलिस फोर्स ने, पूरी उत्तर प्रदेश में डीजीपी, एसीपी, डीएम, यानी पूरे हाई कमान को ये बात घटना बताया गया। और जैसे ही वहाँ के एसीपी को ये पता लगा, वहाँ के हाई कमान पुलिस अधिकारियों को जो पता लगा, तो उन लोगों ने चित्रकूट, कौशाम्बी, हमीरपुर और बांदा, इन सभी पुलिस थानों, इन सभी जगहों के पूरी पुलिस टीम को बुलाया गया और पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। जब घनश्याम केवट कच्चा मकान से जब भाग के और पक्का मकान में घुसा था, इसी बीच घनश्याम केवट ने एक मटके में, बहुत बड़े मटके में पानी रखा था और अपने पास एक राइफल और पता न कहाँ से इतना कारतूस जो अपने शरीर में छिपा कर रखा था, जो पुलिस से संघर्ष करता रहा, जवाबी फायरिंग करता रहा। पूरे वीडियो को लोग लाइव देख रहे थे। पुलिस की छिया तो भी हो रही थी कि एक पूरी स्टेट की पुलिस, डीजीपी, डीआईजी, सारे लोग इस घटना को लेके आंखों देखा हाल टीवी पे देख रहे थे। आज भी आप देख सकते हैं लाइव घटना। और घनश्याम केवट और 400 पुलिस वाले जो पूरे अपने थल बल के साथ हैं। घटना 16 को चालू हुआ था, 17 को चला, फिर 18 को पुलिस वालों ने पूरे गांव में आग लगा दिया कि ताकि आग के धुआं, आग के लपटों से घनश्याम केवट को कैप्चर किया जा सके। लेकिन फिर भी घनश्याम केवट उस 2 मंजिले मकान से बाहर नहीं निकला और पुलिस वालों के साथ मुठभेड़ करता रहा। और फाइनली 54 आवर बीत चुके थे, यानी 16 से लेके 17, 17 से लेके 18 और 19 जून का वो दिन आ चुका था। 4 पुलिस वाले मारे जा चुके थे, दर्जनों लोग घायल हो चुके थे, पूरे गांव वालों को गांव से बाहर निकाल दिया गया था। उस पक्के मकान के चारों तरफ के कच्चे मकानों को, घर को जला दिया गया था और इनकाउंटर चल रहा था। इसी बीच थोड़ा सा अंधेरा हुआ। अच्छा, एक और बात बता दें आपको, उस घर के चारों तरफ पुलिस वालों ने, उस गांव को चारों तरफ पुलिस वालों ने जनरेटर और लाइटिंग का व्यवस्था करके रखे थे और 400 पुलिस वाले चारों तरफ से उस घर को घेर के रखे थे कि कहीं से एक पंछी भी पैर न मार सके। इसी बीच शाम के टाइम में घनश्याम केवट उस 2 मंजिले मकान से एक लंबी छलांग लगा के और 2 मंजिले मकान से बाहर कूद कर भागने की कोशिश करता है। और कूदने के बाद एक्चुअली पूरे तरह से पुलिस वालों घेर रखे थे उस घर को। उनको ये महसूस होता है कि कोई कूद कर और भागने की कोशिश कर रहा है और पूरे पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं। और उस आदमी के जिधर वो भाग रहा था, पूरे राइफल, AK-47 और हथियारों का मुंह मोड़ के और पूरा फायरिंग झोंक देते हैं। और उस गांव से 1 किलोमीटर भागने के बाद
गांव के कुछ दूरी पे एक बॉडी मिलता है जिसमें सैकड़ों गोलियां उसको पूरी तरह से छलनी कर चुका था, यानी गोलियों से भुना हुआ एक लाश मिलती है। जब उसकी पहचान की जाती है तो पता लगता है कि यही है घनश्याम केवट। आप समझ सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में 2009 की घटना है जिसमें भारत की पुलिस, भारत की जो सैनिक, भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसमें कितनी बड़ी कमी है कि एक अपराधी ये पूरे पुलिस बल के साथ, पूरे प्रदेश के पुलिस बल के साथ एक मुठभेड़ करता है और ये मुठभेड़ 72 घंटों तक चलता है, जिसमें 4 पुलिस वाले मारे जाते हैं, गांव के कितने लोग घायल होते हैं और दर्जनों पुलिस वाले इसमें जो बड़े तौर पे मतलब ज़्यादा जख्मी होते हैं। और फाइनली जिसके सर पे 50,000 का इनाम था, उसके पूरे इस इनकाउंटर में जब खर्चा जोड़ा गया, वो जनरेटर का, वो जो घर जलाया गया था, तो गरीबों को तो देना पड़ेगा घर बना के, और पुलिस वालों का जो गाड़ी, पेट्रोल, ये सब जोड़ा गया, तो उसमें 54 लाख यानी 54 लाख का खर्चा आया। और फाइनली 19 जून को उस शातिर अपराधी का खात्मा हुआ। तो एक तरह से बोले तो पुलिस की भी ये नाकामी थी और पुलिस से ही वो पनपा हुआ अपराधी था। हर घटना को एक गरीब अगर थाने पे जाता है उसको पुलिस टरकाती है, हल्के में लेती है। कुछ अगर कोई गरीब आदमी जाता है थाने पे तो बड़े लोगों का बहुत वहाँ पे शान बान और पैसे से एक गरीब का मुंह दबा दिया जाता है। लेकिन चूंकि चंबल वहाँ से नज़दीक था और 90 के दशक में 2003 की बात थी, नया लड़का था और लोगों के मन में एक क्रेज था, डाकू को एक हीरो के रूप में जो लोग थे वो मानते थे, क्योंकि फिल्मों में भी दिखाया जाता था। डाकू ददुआ, फूलन देवी वीरांगना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं युवाओं के मन में, और चित्रकूट साइड में, बांदा वगैरह में, वहाँ पे इन लोगों को हीरो की तरफ देखा जाता था। इससे प्रेरित होके और अपने बहन का दुष्कर्म का से पीड़ित होके घनश्याम ने इसका फैसला लिया कि हम बागी हो जाएंगे और अपने बहन का बदला लेंगे। यहाँ तक तो सही था, लेकिन बाद में कहते हैं कि जब बाघ जब खून चीख लेता है ना ह्यूमन का, तो आदम जब खोर हो जाता है तो आदमी का ही मांस चाहिए उसको, आदमी का ही खून उसके मुंह लग जाता है। तो पहला तो उसका पर्पज यही था कि हम अपने बहन का जो हमारे बहन के साथ जो दुष्कर्म किया उसको हम रास्ते से हटाएंगे, इसलिए कि पुलिस ने हमको बराबर उसका ये नहीं किया, उस दोषी को दोषी नहीं बनाया, उसको जेल नहीं भेजा, उसका सजा उसको नहीं दिया, तो मैं उसको सजा दूंगा। यहाँ तो सही था, लेकिन बाद में उसने दर्जनों जो घटना का अंजाम दिया, कई पुलिस वालों को मारा, एक ही फैमिली के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो लोग फिरौती नहीं दिए थे। तो वाकई में ऐसी घटनाएं शर्मसार है, समाज को शर्मसार करती हैं और एक्चुअली लास्ट में, अंत में बुरे का जो परिणाम होता है वो बुरा ही होता है। तो बस आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं आप लोगों को कहानी सुनाता रहूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।